थी। और अगर मेरी बात को आप अदर वे न लें तो मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, मुझे इस चीज से बड़ी ये थी, गलत नहीं है ये, लेकिन मेरे को थी कि ये मैं कब तक करूंगा। यार वो दिन कब आएगा कि जब लोग मुझे भी मेरे नाम से बुलाएंगे, जब लोग मेरे बारे में भी बात करेंगे, ये कब तक? अगर जिंदगी तो एक बार दी है ना भगवान ने, एक बार तो कुछ ऐसा करना है यार कि माता पिता का भी सिर एकदम फक्र से उठना चाहिए, बोला क्या बात है, एक को जन्म दिया था लेकिन सारा शेर का बच्चा निकला है। ये ऐसा मैं सोचता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का, इतना शानदार अपॉर्चुनिटी मिला। तो अपलाइन की गाइडलाइन और आशीर्वाद की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मेरे अपलाइन ने जैसे जैसे बोला मैंने वैसे वैसे किया, मैंने काम किया है, लेकिन जैसे जैसे मेरे अपलाइन ने बोला है मैंने वैसे वैसे ही किया है। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने अपने किसी भी अपलाइन की बात को कैसे नहीं लगाया। गुरुदेव ने बोला ऐसे हो सकता है, ओके गुरुदेव करते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। स्पेयर टाइम में फुल फोकस के साथ मैं काम करता था। आप यकीन करना गुरुदेव, मैं जब इस बिजनेस में आया था मलिक सर, तो मेरा पूरा फोकस चेक पे रहता था। मेरा पूरा फोकस घुमा फिरा के चेक पे रहता था। और मागुरु जी ओम प्रकाश सर पूछते थे सुनील जी चेक कितने का बनाओगे आप? मैं सच बता रहा हूं, मैं अंदर से ऐसे मन करता था डांस करने को। वो गुरुदेव ने चेक के बारे में बात की है, तो मैं चेक के लिए भागता था। आज तक मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं गया कि मैंने फौज में रह के डीडी ना उठाई हो। कोई सिंगल वीक मेरा ऐसा नहीं गया है, मैंने भले एक डीडी उठाई होगी लेकिन मैंने डीडी उठाई होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरा फोकस पूरा रहता था। मैंने नीचे भी लिखा है कि एक्चुअली में फौज में क्या होता है कि 1:30 से तकरीबन आपको थोड़ा सा खाना खाने के लिए फ्री छोड़ा जाता है। तो मैं 1:30 से 3:30 के टाइम तक मैं अपने घर ही नहीं जाता था। शुरुआत के पहले 2-4 दिन के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मेरा विजन क्लियर हुआ एफआईएम के माध्यम से, संडे वेन्यू के माध्यम से, फ्राइडे ट्रेनिंग के माध्यम से, तो मैंने क्या करता था, मैं सुबह आता था नाश्ता करके, अपनी वाइफ को बोलता था तुम यार मेरे लिए ना नाश्ता पैक कर दो, मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं उधर ही खाना खाऊंगा और उधर ही लगा रहूंगा। तो मैं 2:30 से 3 के बीच में 2-3 एक्टिविटी करता था। और शाम में जैसे ही मुझे मौका मिलता था, शाम में मुझे जैसे ही मौका मिलता था 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, 11-12 बजे तक बल्लेबाजी करता था। मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ प्लान दिखाता था। पहला टारगेट चल रहा था, गुरुदेव ने बोला सुनील जी आओ जरा घर पे बैठ के बात कर रहे हैं। मैं क्या बात करूं, मागुरु जी ओम प्रकाश सर का तो सोच ही बड़ा अजीब है। मैं सूरत में स्कूटी पे सर को बैठा के फील्ड करने जा रहा था, तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर इतनी गजब की फीलिंग आ रही थी। मैं गुरुदेव को बार बार बोल रहा था गुरुदेव आप वाकई में ना इस धरती पे एंटिक पीस हो, आप अद्भुत हो। तो गुरुदेव मेरे से पूछ लेते ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं पता नहीं गुरुदेव क्यों बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब है मेरे को घर पे बुलाया गुरुदेव ने और बोला सुनील जी ये टारगेट है, कितनी डीडी कम पड़ रही है? तो मेरी गुरुदेव मुझे ज्यादा पता है नहीं टारगेट के बारे में, आप देख लो। तो मेरी 16 डीडी कम पड़ रही थी। तो गुरुदेव ने बोला कि अच्छा ये हो सकता है सुनील जी। मैंने गुरुदेव 3 दिन बचे हैं, काय के लिए मोटिवेट कर रहे हो, बच्चे की जान लोगे क्या? अरे नहीं टाइगर साहब हो जाएगा ये। तो जब गुरुदेव ने ऐसे बोला नहीं टाइगर साहब ये हो जाएगा, तो मुझे एक बार के लिए मेरी अंतरात्मा से ये आवाज आई, बोला यार सर बोल रहे हैं तो हो जाएगा। मैंने गुरुदेव कैसे होगा? तो गुरुदेव ने कुछ प्लानिंग बना के दी, बोला 16 डीडी उठानी है टाइगर साहब, कैसे भी उठा लो हो जाएगा। तो मैंने गुरुदेव थोड़ा एक आधा आइडिया और दे दो। तो गुरुदेव ने 1-2 आइडिया दिए मुझे, बोला लोगों को ट्रायंगल में कन्वर्ट करा सकते हो, प्लान की फॉलोअप की संख्या बढ़ा सकते हो, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया फिर उन 3 दिन में, आप यकीन नहीं करेंगे साथियों, मैं ड्यूटी ही नहीं गया। मैंने गुरुदेव ने बोला है टारगेट होगा, ड्यूटी नहीं गया, कहीं नहीं गया, ड्रेस फसाई पूरे दिन। जहां जहां भी पोस्ट थी, जहां जहां पे भी लोग ड्यूटियां दे रहे थे, पकड़ पकड़ के किसी को ट्रायंगल से ज्वाइन कराया, किसी को कैसे भी, किसी का ट्रायंगल कन्वर्ट किया। और गुरुदेव बड़ा आशीर्वाद रहा आपका, 3 दिन तो नहीं लगे लेकिन 2 दिन के अंदर वो टारगेट मेरा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। तो इसको बोलते हैं अपलाइन की शक्ति। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आपका अपलाइन ये बोल रहा है ना कि बब्बर शेर तू साला 500 डीडी लेके आ सकता है, तो साथियों अपने ऊपर डाउट मत करना। बस हनुमान की तरह एक बार जय श्री राम बोल के पैर छू के अपने अपलाइन का आशीर्वाद लेके लग जाना। बाकी परमपिता परमेश्वर और अपलाइन हमारे साथ में हमेशा है, ऐसा मुझे महसूस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। और यहाँ पे मैंने एक बात और लिखी है कि रात के 11-12 बजे तक मीटिंग ट्रेनिंग में करता था, प्लान फॉलोअप मीटिंग ट्रेनिंग कुछ भी हो। एक बार तो मलिक सर ऐसा हुआ जी कि मतलब मेरी कॉलोनी में गुरुदेव बहुत सारे लोग ज्वाइन करा लिए थे मैंने, तो जी वो लोग ये देखते थे कि सुनील सर की बाइक खड़ी हुई है या नहीं हुई।
अगर उन्होंने देख लिया सुनील सर की बाइक नहीं है तो वो कॉलोनी के बाहर चक्कर काटते थे। बोला अगर इसको पता लग गया कि ये पहले आ गया है तो ये छत पे ले जाएगा और रात के 2 बजे तक ट्रेनिंग करेगा और फिर बोलेगा अब जाओ पीटी। तो लोग आते नहीं थे, लेकिन ये लोगों का प्यार था, लोगों का विश्वास था, और हम काम भी करते थे उनके साथ मिलके। यहाँ पे मैंने एक बात और भी डाली है, इसके अलावा भी मैं कट मार करके भी प्लान फॉलोअप करता था। ये इसमें आर्मी वाले लोग होंगे, वैसे जितने भी यहाँ पे रेड क्लब के लीडर्स हैं जो हमारे साथी हैं वो सब जानते हैं कट मारना कैसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सभी की बिल्कुल। टीम में बब्बर शेर बहुत हैं आर्मी वाले। मैं सच हम्म, बता रहा हूँ, मैं एक ऐसा बंदा हुआ करता था फौज में कि मुझे ना सब लोग ये बोलते थे कितना अच्छा बच्चा है, कभी इसके मुंह से नो तो सुना ही नहीं है। और उसके बाद बोलते थे साले को नजर लग गई किसी की। बोला ये इतना बड़ा हरामी बन कैसे सकता है। अच्छा, इसके बावजूद भी प्यार करते थे, क्योंकि मना तो मैं फिर भी नहीं करता था और करता भी नहीं था। मैं टोटल फोकस करता था केवल और केवल प्लान फॉलोअप कैसे करके हूं। मैं सच बता रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो फुल टाइमर हैं, बोला मैं फुल टाइमर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं तिकड़ा हूं, मैं ढिकना हूं। सब बकवास है। मैं पार्ट टाइम में रह के भी डेली 5 से 7 एक्टिविटी निकालता ही था। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, चाहे मैं शानदार। कैसे भी निकालूं, हाँ, लेकिन मैं निकालता ही था। गुरुदेव इस बात को जो है मैं बड़ा अच्छे से बोलना चाहूंगा। मैंने जितने भी डायमंड सेलिब्रेशन हुए, मुझे सौभाग्य मिला था पहला डायमंड सेलिब्रेशन नितिन सर का देखने के लिए। मैंने छुट्टी मांगी, मुझे छुट्टी नहीं मिली, मैं ऐसे ही चला गया। मैं जो होगा देखा जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, पहली दिशा मेरी ऐसी थी कि मुझे मतलब मजबूरन आई कार्ड थमाना पड़ा उनके हाथ में, मतलब सर ये ले लो मुझे जाना है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो मुझे निकाल देंगे, मैं जानता था इस बात को, निकालता कोई नहीं है। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। और ये जो 5% में आना है ना, ये ऐसे ही नहीं आ सकते आप। इसके लिए बिल्कुल। ना करेज तो दिखाना पड़ेगा। यस। करेज नहीं दिखा सकते तो नहीं आ सकते। लेकिन खैर, वो कहते हैं कि जब आपके इरादे बुलंद होते हैं, जब आपके इरादे नेक होते हैं, तो परमपिता परमेश्वर सारी शक्तियां आपके साथ भेज देते हैं। हमेशा ही मैं फौज का भी बहुत बड़ा ऋणी हूँ, मैं फौज का भी बहुत बड़ा कृतज्ञ हूँ। जितने लोगों ने भी मेरे इसका साथ दिया, या जितने लोगों ने जिस भी रूप में मुझे साथ दिया, आज मैं उन सभी के प्रति भी कृतज्ञ हूँ। मुझे आज तक किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, किसी बिल्कुल ने भी, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हुआ ही नहीं। बस बिल्कुल। तेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा कर दे, तुझे नौकरी से निकाल देंगे निकाल दे, सही तेरा ये बात। कर देंगे कर दे। तो मतलब वो कुछ हुआ ही नहीं। लोग भी बाद में बोलते थे इसको छोड़ दो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी रही। और यहाँ पे मैं एक चीज और नोट की है मैंने, ये जो समय था मेरा, मतलब 1:30 से 3:30 वाला, और रात में शाम में 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक वाला, ये मैंने कभी किसी को नहीं दिया, कभी भी किसी को नहीं दिया। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी फैमिली को भी नहीं दिया। कई बिल्कुल बार मेरी फैमिली से झगड़ा भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। साले पहले तो ड्यूटी पे रहता है, 4 रात तो तू ड्यूटी देता है, 5वीं रात में तू घर पे आता है, उसमें भी तू किटरे किटरे करता रहता है, तेरा नाटक क्या है? जी शर्मा सर, जी महागुरु जी फलाने बिल्कुल। साहब, तेरा नाटक क्या है? मैं ठीक है देवी जी जो भी है, बस कुछ दिन की बात है, कर लेने दो, बाद में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ गुरुदेव, और गुरुदेव भी जानते हैं, फिजिकली मिल चुके हैं। मुझे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा केयरिंग करने वाली, प्यार करने वाली बीवी मिली है, एकदम बिंदास है, अपने से भी ज्यादा साथ। सही है। बहुत तो बढ़िया, कुछ नहीं, एक्सीलेंट। शुरू शुरू में वो सबका होता है, लेकिन आज सब कुछ अपने साथ में पूरी शेरनी की तरह खड़ी है। और आज भी वो बोलती है, बोला कोरोना वरोना गया बाहर चूल्हे में, तुम चुपचाप काम कर लो। सही है, ये सब चलता रहेगा, अपने काम पे ध्यान दो। तो बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, मैं जब छुट्टियां लेके आता था, मैंने इस बिजनेस में जब तक मैं फौज में था, तकरीबन तकरीबन मैंने 13 महीने की छुट्टी काटी है। इन 13 महीने में शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे, एक आधा गलती से हो सकता है, एक आधा, जब किसी की डेथ केस हो गई होगी, मुझे याद आ रहा है मेरे मामा जी की डेथ हो गई थी, और उस दिन शायद काउंसलिंग भी चल रही थी। माँ गुरु जी ने मुझे फोन किया, सुनील जी आज काउंसलिंग हो रही है, आपको आना है। तो जैसे ही वहां से वो सब निवृत्त हुए तो मैं काउंसलिंग के लिए आया। मैंने एक दिन भी किसी को दिया नहीं, एक दिन बिल्कुल भी किसी को नहीं दिया। मैं नहीं जानता था कि इसके पीछे वजह क्या है। मैं अपना सपना पूरा करने के लिए इतना भूखा था जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब पानी से प्यास बुझ सकती है, लेकिन जो मेरा सपना है ना, मुझे अपने सपने के सामने कोई नजर नहीं आता है। और लोग कुछ भी बोले मेरे बारे में, कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मलिक जी ने एक बात बोली थी, साला मेरे दिल पे लगी थी, और मुझे बड़ा फक्र हुआ था कि मुझे ऐसे ब्रदर लाइन के साथ में काम करने का सौभाग्य मिला है। बोला मेरे
सिस्टर इन लॉ एक्सपायर किए, मैं नहीं जा पाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 100 लोग गए थे लेकिन गड्डी देके कोई नहीं आया था। एक बब्बर सेठ था जो गड्डी देके आया। बहुत बढ़िया। साथियों, ये जो बिजनेस है ना, ये अच्छे बनने का नहीं है, अच्छे सब है इस दुनिया में, ये तो ग्रेट बनने का बिजनेस है, बहुत बढ़िया। ग्रेट बनने का बिजनेस है। बहुत बढ़िया। जो ग्रेट फादर बनना चाहता है, जो ग्रेट भाई बहन बनना चाहता है, जो ग्रेट पति बनना चाहता है, मेरे बच्चों ने भी कई बार बोला पापा जन्मदिन पे नहीं देते, माँ गुरु जी को भी पता है, बोला आप जन्मदिन पे नहीं थे, क्या फर्क पड़ता है, मैं एक दो जन्मदिन पर साथ में नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, मैं यहाँ तक बता रहा हूँ, मैं इस बिजनेस में इतना डूबा रहता था कि मेरे घर वालों को यहाँ तक एक बार के लिए यकीन हो गया था कि अगर इससे कुछ कराना है तो इसके अपलाइन को बताना पड़ेगा, नहीं तो ये निकम्मा करके नहीं देगा। मेरी बच्ची एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में, मुझे पता भी नहीं है कौन सा, अशोक अग्रवाल साहब के यहाँ पे हुई थी। महागुरु जी का फोन आया था, बोला टाइगर कहाँ है तू? मैंने गुरुदेव मैं तो फील्ड में हूँ, बाहर था छुट्टियों पे। बोला यार ऐसे ऐसे बच्ची एडमिट हो गई तेरी। अच्छा गुरु जी, चल ठीक है आ जाता हूँ। सुबह में गया फर्स्ट क्लास 3-4 डीडी क्लोज करके। तो कहने का मतलब देखिए, मैं आपको यहाँ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भगवान के आशीर्वाद से सब तंदुरुस्त हैं, सब हैप्पी हैं, सब बढ़िया, मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चे सब एकदम हैप्पी, सबके चेहरों पे एकदम मुस्कुराहट रहती है। अगर मैं उस समय पे इमोशनल हो जाता तो कुछ नहीं, वही रहता फिर। खैर, छुट्टियों का समय मैंने कभी किसी को दिया नहीं, जन्मदिन कैसे होते हैं। सुनील जी की छुट्टियों का मुझे एक वाक्य याद है कि इनको छुट्टियां वैसे ही फौज में कम मिलती हैं और ये घर पे जाते ही नहीं थे गांव में। एक बार एटा में ही काम कर रहे थे, है ना? एटा इनके गांव से कितना दूर है आपके गांव से सर? 18 किलोमीटर गुरुदेव। 18 किलोमीटर दूर है। छुट्टियां इनकी खत्म होने वाली थी, एटा में ही काम कर रहे थे। माता पिताजी का फोन आया, बोले बेटा तू यहाँ काम कर रहा है एटा में, घर आ जाए एक दिन के लिए। बोले ठीक है आता हूँ। और ऐसे ही 1-2 दिन निकल गए। घर वालों ने फिर फोन किया मम्मी जी ने, बेटा आ जाए इधर। तो बोले कि एक काम करो आप ही आ जाओ। पापा जी के साथ वहीं बुला लिया एटा में। और एटा में होटल में रूम लेके बोले यहाँ रुको। उनसे आराम से बातचीत की थोड़ा देर, बोले आराम से खाओ पियो। होटल वाले को बोल दिया, बोले जो दे इधर दे भाई सर्विस तू पूरा। और ग्राउंड में उतर गए, है ना? मतलब एक दिन रुके फिर माता पिता अब होटल में कैसे रुके। और वो बोले भैया तू तो रहते हम जा रहे हैं काम, तूने होटल में रख दिया हमें और हम यहाँ होटल में बैठे हुए। मतलब ये देखो डेडिकेशन आप, कि 15-20 किलोमीटर दूर घर है, 18 किलोमीटर वहीं पास में ही है, जाके एक रात के लिए रुक के भी आ सकता था, लेकिन नहीं, उन्हें पता थी कि लेट नाइट में काम ज्यादा होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग काम होता है। मैं अगर गया तो मेरे जो 4-6 घंटे भी अगर खराब हुए तो उसमें मेरे एक लीडर का नुकसान होगा। ये डेडिकेशन बहुत बड़ी चीज होती है। जबकि लीडरों को देखो फौज की छुट्टी लेते हैं तो सारा जाएंगे 10 दिन तो गांव में अपने गांव में ही खराब कर देंगे। 15 दिन की छुट्टी आया 10 दिन खराब कर लेगा, 5 दिन कुछ और बता के 15 के 15 दिन खराब करके फिर बोलता है मैं साहब बन नहीं पाया, पता नहीं। बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार सुनील जी। पूरी छुट्टी खत्म करने के बाद वो बताते हैं गुरुदेव 15 दिन का पूरी छुट्टी खत्म। बिल्कुल। तो ये सब गुरुदेव आपके जो है जो विजन दिया था उसका कमाल है। और भी मुझे एक बात का याद आ रहा है कि मेरा मतलब जो है पैर टूट गया था, तो मैं जम्मू में था उस समय पे, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा पैर टूट गया। मैं सच बता रहा हूँ, लोग रो रो के कटोरा भर देते हैं, मुझे पैर टूट गया इस बात का कोई गम नहीं था। मुझे पता था साला जुड़ जाएगा, कुछ दिक्कत है नहीं, ये अपने आप जुड़ेगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरे को 40-50 दिन ऐसे मिल जाएंगे फ्री के। तो मैंने गुरुदेव को बताया, मैंने गुरुदेव ऐसे ऐसे बात है, मेरा पैर टूट गया है और ये बड़ी खुशी की बात है, मुझे सरकार छुट्टी दे रही है तो मैं अभी आ जाता हूँ। और सच मानना साथियों, इस जुनून के साथ काम किया था। और मुझे शायद पता नहीं है, मैंने तो अपना मोबाइल चेंज कर दिया, नहीं तो मैं दिखा देता। 108 डीडियां क्लोज करके मैं एटा से थाईलैंड का टारगेट करके गया था, क्या बात है, टूटी हुई टांग में। क्या बात। तो ये सब जो है जुनून की बात है, और ये सब जुनून सिस्टम और अपलाइन की वजह से है। बातें बहुत छोटी छोटी हैं साथियों, लेकिन यही चीजें होती हैं जो हमें सफलता दिलाती हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि हम सभी एक जैसे हैं तभी एक प्लेटफॉर्म पे हैं। आप सभी मेरे से भी ज्यादा दमदार हैं साथियों। काम जो मैंने इस बिजनेस में हर रोज किए, मतलब मेरा शेड्यूल क्या रहता था मैं वो बता रहा हूँ। मतलब मैं ना लिस्ट बढ़ाने के लिए पागल रहता था। आप सच मानना, मैं इस बिजनेस में आने से पहले इस टाइप का आदमी था, मैं किसी से बात ही नहीं करता था। मैं ऐसे सोचता था कि मेरे को कोई राम राम बोले। सच बता रहा हूँ मलिक सर, मैं गांव जाता था तो मैं ऐसे देखता था बुजुर्गों की तरफ कि मेरे को राम राम बोले, बोला फौजी भाई राम राम। लेकिन मैं किसी से बात ही नहीं करता था। लेकिन जब इस बिजनेस में आया, मैं सच बता रहा हूँ,
FIM मेरी इतनी ढंग से हुई थी, मैं फैन हो गया था अपलाइनों का। बोला यार इनके जैसा बनना है बस। विजयपाल सर की मुझे वीडियो दिखाई गई थी, उनकी वो एंट्री देखी मैंने, मुझे ऐसा लगा यार मुझे यही लाइफ चाहिए बस। बस। तो मैं हर एक आदमी से बात करता था फौज में, मैं जिनसे बात नहीं करता था उनसे बात करता था, नंबर लेता था। बाहर जाता था तो सब्जी वाले का नंबर ले लिया, पुलिस वाले का नंबर ले लिया। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने वहां पे रह के कोल्ड, पहली डीडी मैंने कोल्ड लिस्ट पे उठाई थी, पहली डीडी। और मैं बिल्कुल। जा रहा था, ऐसे ही एक बंदा मिल गया पुलिस वाला, उसको रगड़ दिया मैंने वहीं के वहीं। और मैं इतना हावी हो गया कि ATM पे खड़ा करके डीडी निकलवा ली मैंने उससे, तू ये डीडी दे पहले। तो कहने का बिल्कुल। मतलब क्या है कि मैं हर एक इंसान से बात करता था, अपनी लिस्ट में 2 से 3 लोगों के नाम पर डे ऐड करता ही था, चाहे एक्सीलेंट। कुछ भी हो जाए। दूसरी यूनिट में जाता था, कैंटीन में जाता था, कुछ भी करता था, रेस्ट ही नहीं करता था। अब उसके बाद इनविटेशन डेली, कम से कम संडे वेन्यू जब मैंने पहली बार देखा था ना, अरे बाप रे, मेरे को तो नींद ही नहीं आती थी। पता नहीं लोगों को कैसे नींद आ जाती है, मेरे को नहीं आती थी। मैं तो ये देखता था किसको इनवाइट करूं, किसको पकड़ूं। मागुरु जी नितिन सर साहब बोलते थे मेरे से, बोला टाइगर तेरे इतने साइन अप होते हैं, डीडी भी उतनी निकाल। गुरुदेव डीडी भी आएंगी, बहुत सारे गेस्ट लेके आता था, इनविटेशन करता था धुआंधार। आज लोग एक एक गेस्ट लाने के लिए रोते हैं। अपलाइन को ना उनको फुल पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी पिलानी पड़ती है, पूरी रामायण सुनानी पड़ती है, वो गेस्ट लेके नहीं आता। और बनना चाहता है डायमंड, बोलता है मैं तो इतिहास रच दूंगा गुरुदेव। ठीक है, उम्मीद के कैदी मत बनो। वो कहानी सुनी होगी आपने, बोला भाई अभी भी मौका है भाग ले। बोला नहीं मैं तो इसलिए रुका हूं कि वो जो लड़की का बाप है ना, वो बोलता है कि इस बार पास नहीं हुई ना तो तेरी शादी किसी गधे से कर दूंगा। तो बिल्कुल। मुझे तो पता है कि वो पास होने वाली है नहीं, और वो पास नहीं होगी तो मेरे से हो जाएगी। हम्म। भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, ये बेसिक्स हैं, इनको फॉलो करिए, अपनी रगों में अपनी सांसों में इनको बसाइए। कोई भी चिराग खिलने वाला नहीं है। मैं इस बात को जानता था कि गुरुदेव जो बोल रहे हैं, इन्होंने जो किया है वही बोल रहे हैं, क्योंकि एक इकलौता बिजनेस यही है जिसमें अपलाइन या कोई भी, आप ना साला अपलाइन का दिल चीर के देख लो, एक ही बात निकल के आती है कि ये बंदा टॉप पे आना चाहिए, टॉप पे आना चाहिए, टॉप पे आना चाहिए। बिल्कुल। अपलाइन की ये भावना होती है। लेकिन हमें क्या लगता है अपलाइन मोटिवेट कर रहा है, नहीं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। इनविटेशन धुआंधार करता था। प्लान की मैं बात करूं, इस पर टाइमर होने के बावजूद, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला, डेली 5 प्लान, 6 प्लान, 7 प्लान में करता था। सौभाग्य दुर्भाग्य से मोबाइल नहीं है, नहीं तो मैं आपको अपनी रिपोर्टिंग भी दिखा देता। बहुत सारे मोबाइल चेंज हो गए तब से। तो कहने का मतलब है साथियों, 5-7 डेली प्लान फॉलोअप करता था। तगड़ी आप रिपोर्टिंग है, शायद इस पे तो मैं मोहर लगाता हूँ। सर के 5 से 7 एक्टिविटी रहती थी, और उसके साथ में अपने टॉप 20 से बात करके उनका पूरा डाटा देते थे, पूरा कंप्लीट कलेक्शन करके। सुनील जी इसमें तो माहिर रहे हैं, नंबर 1, पूरे 100 में से 100 नंबर। तो इस तरीके से चलता था। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग सब कुछ गुरुदेव के चरणों में रहती थी, अपनी काम करते गए लगातार। अब प्लान फॉलोअप के बाद भी मतलब ऐसे संतुष्टि नहीं मिलती थी, तो मैं रात में जाके कभी किसी को पकड़ता, कभी तुमराज जी को, कभी सुजीत जी को, कभी किसी को, कभी किसी को। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्लान फॉलोअप ही करता था, मैं रात में पकड़ पकड़ के सिखाता भी था, वीडियो दिखाता था। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं उस समय पे मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं गुरुदेव के पैर छूता था 2 बार दिन में जाके, गुरुदेव के 2 बार पैर छूता था, गुरुदेव थोड़ा लैपटॉप दियो। मैं रात में साला 1 बजे लैपटॉप से उनको वीडियो दिखाता था, और गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहा। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद, सब आपकी कृपा से है ये। तो फॉलोअप की बात करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने शानदार फॉलोअप कैसे सीखा, मैंने प्लान कहाँ से सीखा, सब कुछ अपलाइन से सीखा है। मैं प्लान करता था, मैंने गुरुदेव का 2-3 बार टाइम लिया। महागुरु जी सर का, ओम प्रकाश सर का बुलेट से लेके जाते थे गुरुदेव, बोला चलो टाइगर साहब बैठो। मतलब सर के साथ है ना काम करके मुझे बड़ा मजा आता था। मैं सच बता रहा हूँ कि इस बिजनेस में ना, मैं अंतिम सांस तक गुरुदेव मुझे जिधर इशारा कर देंगे मैं उधर वो काम कर दूंगा। अगर गुरुदेव ये बोल देंगे कि तू सिकंदर है तो मैं सिकंदर हूँ। अगर गुरुदेव ने बोल दिया तू तो बिल क्लिंटन है, तो मैं साला बिल क्लिंटन का बाप हूँ फिर। बहुत सही है कि बढ़िया, नहीं? ग्रेट, कीप इट तो अप। गुरुदेव के साथ मैं फॉलोअप करता था। मैंने देखा गुरुदेव सभी से एक ही बात करते हैं, सभी से एक ही बात करते हैं, सभी से एक ही बात करते हैं। कई बार तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव ने बोला होगा बड़ा बेकार आदमी है साला। मुझे एक डीडी लेनी थी, मुझे नाम भी याद है मलखान जी की। हाँ, हाँ। तो मैंने गुरुदेव को बोला गुरुदेव डीडी लेने चलते हैं। बोला हाँ ठीक है चलते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही, गुरुदेव बोल रहे हैं बारिश हो रही है सुनील जी, अरे गुरु जी बदरिया है बदरिया।
अभी चली जाएगी। और जैसे ही किक मारी और जैसे ही चलना शुरू किया, फर्स्ट क्लास बारिश, दोनों भीग गए। और दोनों भीग गए, लेकिन डीडी लेके आए। और मजे की बात है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं है, मलखान जी हैं। आज बहुत तकरीबन बढ़िया। 3.5 से 4 हजार का नेटवर्क है उनका। तो सही। मतलब गुरुदेव इस बात को जानते हैं कि मतलब अपने कॉलम में ना बारिश, धूप, गर्मी ये सब है ही नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसके लिए मैं फौज का कृतज्ञ हूं। ये सब चीज फौज ने सिखाई थी मेरे को। बहुत बोला बढ़िया। धूप है ड्यूटी दे, बारिश है बोला खड़ा हो जा चुपचाप, बारिश है साला मर जाएगा बारिश है। तो बहुत मुझे ऐसा बढ़िया। लगता था कि जब मैं 25 हजार रुपए के लिए ये कर सकता हूँ, तो यहाँ तो मैं बिल्कुल। जिंदगी बना सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो वहां पे ये किया, गुरुदेव के साथ फॉलोअप करना शुरू किए। तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि फॉलोअप कैसे करते हैं। तो मैंने गुरुदेव का 5-7 बार फॉलोअप देख के गुरुदेव से पूछा, गुरुजी सबसे एक ही बात करते हो? बोला टाइगर सभी से एक ही करते हैं। मैंने अच्छा, रोल कॉल में भी एक ही बात होती है? बोला हाँ हाँ यही है। तो मैंने फिर फॉलोअप भी सीख लिया। और जब मैंने फॉलोअप करना सीखा, तो मेरा जो रेशियो था वो 10/6 था। अगर मैं 10 फॉलोअप मारता था तो 6 डीडी मेरी निकले नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो बहुत जाए। बढ़िया। एक्सेलेंट। और फॉलोअप मैं तब तक करता था, मुझे एक बार महागुरु जी श्री ओम प्रकाश सर ने कोरवेक्स में दिखाया था। मैंने ऐसे ही पूछा भी था, मैंने सर फॉलोअप कब तक करते हैं? बोला जब तक जुड़ ना जाए, या तो जब तक मर ना जाए। तो मैंने बिल्कुल। इस नियम का पूरा पालन किया। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने 5 बार से कम किसी का फॉलोअप लिया हो। मैंने कुछ फॉलोअप ऐसे किए हैं जिनकी गिनती मेरे पास 20-20 और 30-30 बार की भी है। और बिल्कुल। उनमें से कई एक लीडर्स में भी हैं जो आज की डेट में 3-3, 4-4 हजार टीम के मालिक हैं। उनमें से सुरेश बहुत जी भी बढ़िया। एक लीडर है मेरे, जिनका फॉलोअप मैंने कम से कम 30 बार किया है। बहुत मेरे बढ़िया। को कोई शर्म ही एक्सेलेंट। नहीं आती, कभी शर्म ही नहीं आई। ये क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, बोलने दे, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो वो दिन देखता था कि जिस दिन ये बेल्ट पहन रहा होगा डायमंड शिप की, और मैं बेल्ट पहना रहूंगा डायमंड शिप की, उस दिन की इसकी फीलिंग क्या होगी। मैं साला वाह कभी वाह। 1 हजार के चेक के लिए गया ही नहीं किसी के पास, हमेशा बड़े विजन के साथ गया। आज भी मेरे लीडर मुझे कॉल करते हैं, एक बंदा मेरी टीम में कहीं से भी आ जाए, अगर मैं वहां पे फिजिकल हूं, तो ये मेरी चाहत रहती है कि मैं उसकी FIM करूं। मैं नहीं देखता कौन उसकी FIM करेगा या नहीं करेगा, मुझे करनी है। क्योंकि मैं इस बिजनेस में कोई छोटा मोटा काम करने नहीं आया, परिवार का इतिहास रचने के लिए आया हूं। और ये तभी संभव हो पाएगा जब बच्चा बच्चा के साथ में हम मिलके काम करेंगे, रूट लेवल पे काम करेंगे, बिल्कुल जड़ में समा के काम करेंगे। कभी भी पेड़ तब हरा भरा वृक्ष होता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। उसके बाद देखिए साथियों, मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि जो काम जो मैंने हर रोज किए, मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी FIM से। साथियों, मैं इस बिजनेस में पैदा कैसे हुआ, मैं एक बच्चे से मतलब अंडे से कैसे बाहर निकला, FIM के माध्यम से। तो मैंने भी इस बिजनेस में, तो यहाँ लिखा है, मैंने जिसको भी ज्वाइन कराया था उसकी 100% FIM टूल्स के साथ या तो मैंने खुद की है या फिर मैंने अपने अपलाइन से जरूर कराई है। आज तक ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने FIM ना करी हो या अपने अपलाइन से ना कराई हो। प्रमोशन, प्रमोशन मुझे नहीं पता, मैं किसी फंक्शन में गया नहीं या नहीं गया, क्योंकि मैं आर्मी में था, मुझे मौके नहीं मिलते थे। लेकिन एक बात है, दो चीजों से आदमी काम करता है, या तो मेंटली काम कर रहा होता है या तो फिजिकली काम कर रहा होता है। मैं अगर फिजिकली किसी फंक्शन में प्रेजेंट नहीं था, तो मैं एक बार कॉल लगा के उस फंक्शन को जरूर सुनता था कि आकर उस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। मेरी टीम गवाह है इस बात की। मैं सिस्टम की प्रत्येक एक्टिविटी हमेशा पूरी जी जान आत्मा से और दिल से प्रमोशन करता था, पूरा दिल से, चाहे कुछ भी हो। मैं सच बता रहा हूँ, प्रमोशन को लेके मलिक सर, कोई आदमी जब बहाने लगाता है मेरे को तो गुस्सा ही आ जाती है। फिर मैं थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ, बोला गुस्सा नहीं करना है, बच्चा है, कैसे ना कैसे कर करा के मैं उसको लेके आता हूँ। बोला तू डाल डाल, मैं पात पात, वो नहीं जानता, वो नहीं जानता कि वो क्या मिस कर रहा है। अगर मैं उस मेरी जो टीम का बंदा है, मैं उसके गार्जियंस के रूप में हूं। अगर मैंने आज उसका साथ नहीं दिया, अगर मैंने पूरी भावना के साथ उसको ये चीजें नहीं दिखाई, तो मैं कहीं ना कहीं उसकी सफलता में रोड़ा हूं। कभी भी गलती से किसी के ऊपर तरस नहीं खाना। अगर वो एक बात बोलता है, आप उसको 10 बात बोल के लेके आओ। प्रमोशन जिस व्यक्ति को करना आ गया, वो इस बिजनेस में बेताज बादशाह बन जाएगा। और गुरुदेव, ये प्रमोशन का ही नतीजा है कि मैं आर्मी में रह के 10 हजार की टीम बना पाया। कोई भी प्रोग्राम ले लीजिए, मेरी टीम होलसेल में होती थी उस फंक्शन में। बिल्कुल। 100%। सिस्टम की एक्टिविटी क्या क्या है जो हम सबको करनी होती है, FIM, मतलब सबको करनी है। FIM कौन कर सकता है? जिस व्यक्ति की इस बिजनेस में 2 की टीम बन गई, वो FIM कर सकता है। वो FIM में कुछ नहीं करना, पीछे लिखा है ESI स्लैट बता दे, लिविंग कॉस्ट बता दे, वीडियो दिखा दे,
20-22 की लिस्ट बनवा दे, 3-4 डीडी गिरवा दे, हो गई FIM। बंदे का चेक बनेगा, फिर वो बब्बर शेर की तरह दौड़ता है, बोला मेरा चेक बना है, मेरा चेक बना है। तो ग्रुप मीटिंग हमें हर वीक में लेनी चाहिए। कोर बैच गुरुदेव जनों के आशीर्वाद से मिलता ही रहता है। संडे वेन्यू और फ्राइडे ट्रेनिंग, संडे वेन्यू और फ्राइडे ट्रेनिंग में तो इस तरह जान लगानी चाहिए जैसे खुद की शादी में जान लगाते हैं या बहन भाइयों की शादी में जान लगाते हैं। मैंने तो साथियों यही किया है। लोग, मैं सच बता रहा हूँ, गोल्ड बन जाते हैं, पर्ल बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या लेवल हो जाता है, बैनू नहीं चलाते। गुरुदेव ने एक बार गलती से बोला था, सुनील जी एटा में बैनू चल सकता है, सिल्वर लीडर, सिल्वर लीडर बोला सुनील जी बैनू चल सकता है। ठीक है गुरुदेव, चला देते हैं। सिल्वर लेवल से एटा में बैनू चल रहा है, सिल्वर लेवल से, और सारी चीजें ली, सिल्वर लेवल से बैनू चल रहा है। और मजे की बात साथियों, ये तो गुरुदेव का परवरिश है, आज तक मेरा बैनू कभी माइनस में नहीं गया। लोग रोते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या आंसू गिराते रहते हैं, अपलाइन के लिए बोझ बन जाते हैं, बैनू नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पता नहीं किस तरीके से करते हैं। जहां पे ईमानदारी होती है वहां सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। नोट, बाकी जो भी एक्टिविटी सिस्टम या प्लान्स के द्वारा बताई जाएं, उन सब में हमें अपनी पूरी जी जान लगानी चाहिए। साथियों, दमदार प्रमोशन के कारण ही मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। रिपोर्टिंग मैंने हर रोज क्या किया, ये मैं डेली अपने सभी मेंटर्स को जरूर बताता था और आज भी बताता हूँ। मैं मजे की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को सुन के बड़ा अजीब लगेगा। मैं आज भी अगर ग्रुप मीटिंग लेने जाता हूँ, मैं माँ की सौगंध खा के बोल रहा हूँ, मैं आज भी अगर ग्रुप मीटिंग लेने जाता हूँ ना, तो मैं आज भी ओमी सर को कॉल करके पूछता हूँ, या तो मैं अपने किसी ना किसी मेंटर से जरूर पूछता हूँ, गुरुदेव मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या करके आना चाहिए। हर बार मेरे को इतनी शानदार जानकारी मिलती है, मैं, मेरे दिमाग में कोई विचार होता ही नहीं है कि मैं ये बता के आऊंगा, और एक ऐसी बात, एक ऐसा अनमोल शब्द मुझे गुरुदेव दे देते हैं, मेरी पूरी टीम में चिंगारी दौड़ जाती है। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। और देखिए साथियों, मैंने नीचे लिखा है दमदार प्रमोशन इज इक्वल टू दमदार सफलता। दमदार अगर प्रमोशन आप करेंगे, चाहे आपके अपलाइन का हो, चाहे सिस्टम की एक्टिविटी का हो, चाहे किसी का भी हो, दमदार प्रमोशन ही इस बिजनेस में सफलता का राज है। बहुत बढ़िया। नियम जिनका मैंने हमेशा पालन किया, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी सफल व एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछ लें। मैं हमेशा पूछता था अपने अपलाइनों से। मैं एक दो वाक्य ऐसे भी हैं, मैं अपलाइन से पूछा भी था, मैंने गुरुदेव ऐसे ऐसे वो लेडीज है मेरे से बहुत मजाक करती है, मेरे को प्लान दिखाने जाना चाहिए क्या, वह तेरे को खा जाएगी क्या। तो कहने का मतलब क्या है, मैं तो ऐसे ही जनरली वे में पूछ रहा था कि मैं उन्हें डील कैसे करूंगा। तो कहने का मतलब है, कभी तक आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई भी काम किया हो और अपने अपलाइन से बगैर पूछ के किया हो। बहुत बढ़िया। और बहुत सारे लोग हैं, सिल्वर बन जाते हैं, एमराल्ड बन जाते हैं, रूबी बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं। साथियों, आपकी सफलता आप में तभी तक चार चांद लगाती है जब तक आप अपने एक्टिव अप्लायन से सारी चीजें चेक कराते रहते हैं। मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, जितने भी उभरते हुए लीडर हैं, खासतौर पर सिल्वर से ऊपर वाले, सिल्वर, पर्ल, टोपाज, कृपया करके अपनी सभी एक्टिव अप्लायन के जरूर टच में रहें और बातें मानते रहें। आप कुछ सीख चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप काबिल हैं, लेकिन आपकी काबिलियत तब और ज्यादा निखर जाती है जब हमेशा ही आपके अपलाइनों का आपके ऊपर इस तरीके से हाथ बने रहते हैं। कभी भी अपनी टीम व सहयोगी से क्रॉस लाइन से नकारात्मक बातें ना करें। मैंने कभी भी, मलिक सर हैं, मैं क्रॉस लाइन की बात कर रहा हूँ, टीम में मैंने कभी की नहीं। मलिक सर हैं, राणा सर हैं, और क्या बोलना चाहिए, क्वालिटी सर हैं, जयपाल सर हैं, ये सभी साक्षी हैं इस बात के। आज तक मैं कभी भी इनके सामने गया होगा तो मैंने गले ही मिला होगा। आज तक कभी भी कोई भी इस तरीके का रिमार्क मिला नहीं होगा कि सुनील जी ने कोई नेगेटिव बात की। और मैं आज ये आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं ना कभी अपनी टीम से नेगेटिव बात करूंगा, और ना मैं कभी किसी से नेगेटिव बात करने का कोई मतलब है ही नहीं। दूसरी चीज, कभी भी किसी के अहम ईगो व पैसे व परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। ये तो पहले ही मैं विकास यादव सर का भी फैन रह चुका हूँ। एक ही बात बोलता है वो गुरुदेव, जिस तरीके से वो बोलते हैं उस तरीके से मैं भी बोलता हूँ कि साला एक बाप की औलाद है, डिगने वाला नहीं है, कुछ भी हो जाए ये ऐसे ही दाटते रहेंगे गुरुदेव, नंबर 1 बन के दिखाएंगे। वो नियम जिनका मैंने हमेशा पालन किया, भाई सफलता पाने के लिए कुछ तो नियम लगते ही है। जैसे इसमें सबसे पहला नियम है पेशेंस का। अब मैं यहाँ पे एक दो बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। इस बिजनेस में मेरा पेशेंस कभी नहीं टूटा, कभी भी।
हाँ, मैं अपनी जानकारी बढ़ाता हूँ अपने अपलायन से। मैं अपने अपलायन के सामने अपनी आत्मा निकाल के रख देता हूँ, गुरुदेव मेरा ये है। और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे अभी हंसी भी आ रही है। अभी मैंने अपने गुरुदेव से कुछ पूछा था, ऐसा एग्जाम्पल दिया, मैं हंसते हंसते सारी चीजें सीख गया। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद, आगे चल के शेयर करूंगा। तो जय हो टाइगर। पेशेंस मेरा कभी नहीं टूटा, मैं सच बता रहा हूँ। लोगों के थोड़ा चेक बनना कम हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, टीम में कुछ हो जाए, लोग अपलाइन के ऊपर उंगली लगा देते हैं। ये बहुत बड़ी गलत सोच है। मैं बस एक ही बात जानता हूं कि अगर इस बिजनेस में मुझे चेक चाहिए, अगर इस बिजनेस में मुझे सफलता चाहिए, अगर मुझे इस बिजनेस में नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो चाहिए मुझे, तो ऐसी तैसी मुझे करानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। यहाँ आपके चेक बनवाने की, आपकी टीम बनवाने की, आपका सब कुछ कराने की किसी की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी आपकी है। जिस तरीके से बाकी अन्य क्षेत्रों में आप जिम्मेदारी लेके साथ काम करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको जिम्मेदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। और ये बिजनेस का नियम है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलेगा। लोग थोड़ा सा पेशेंस डगमगा जाते हैं, पेशेंस नहीं डगमगाना है साथियों, पेशेंस का गेम है। आज तक का रिकॉर्ड है, बहुत सारा समय ऐसा हुआ कि हमारा भी नेटवर्क ऊपर नीचे हुआ, जो सबके साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ। लेकिन आज तक मजाल क्या है, जब जब कुछ हुआ तब तब साला मेरा इरादा और ज्यादा मजबूत हुआ, बोला अप्लायन साथ में है ना, इससे भी बड़ा कुछ करके दिखाएंगे। साथियों मुझे ऐसा लगता है कि घर में जब कचरा हो जाता है तो झाड़ू लगाना पड़ता है। आप नहीं लगाओगे तो कुदरत लगाएगी, कोई ना कोई तो झाड़ू लगाएगा। और झाड़ू लगाने के बाद जो नजारा होता है वो देखने और दिखाने लायक होता है, तब एकदम साथ चारों तरफ अच्छा ही अच्छा नजर आता है। तो जो होना है वो तो होना है, लेकिन हमें पेशेंस के साथ में बेसिक्स पे प्लान फॉलोअप करते रहना है, ट्रेनिंग करते रहना है, चलते रहना है। कुछ भी हो जाए, अभी कोरोना चल रहा है, बिल्कुल डगमगाना नहीं है, एकदम बुलंद, जिस तरीके से एक बुलंद टाइगर होता है उस तरीके से लगे रहना है। और बाकी भगवान हमारे साथ में है। भगवान हमें अगर इस बिजनेस में लेके आया है तो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाने के लिए लेके आया है, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है परमपिता परमेश्वर पे और अपने अपलानों पे। मैं सभी अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि जब कुछ गलत हो रहा हो, जो आपके हिसाब से गलत है, होता नहीं है, तभी आपको सब्र रखने की जरूरत होती है। बहुत बढ़िया। एटीट्यूड, एटीट्यूड तो एकदम, मैं क्या मिसाल दूं, मेरे पास महागुरु जी वो भी सबसे ज्यादा अच्छी मिसाल है नहीं। मैंने पूरी दुनिया शुक्रिया। देख ली, मेरे पास इससे अच्छा है ही नहीं कोई उदाहरण। धन्यवाद। आप एटीट्यूड के बारे में 100 किताब पढ़ लो, पूरे क्या बोलना चाहिए, सारे क्या बोलना चाहिए, मंत्र पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, जो पढ़ना है पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, सबको साइड करो, महागुरु जी को देख लो, बस। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा गुरुदेव का करेक्टर है, समा जाओ गुरुदेव के करेक्टर में। मैं एक बार एक वीडियो देख रहा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, तो वो बोल रहे थे कि मैं करेक्टर में समा जाता हूँ। तो एटीट्यूड को लेके गुरुदेव मैं आज आपसे ये संकल्प ले रहा हूँ, गुरुदेव बिल्कुल डीटो आपकी तरह रहेगा, मुस्कुरा के काम करेंगे, कोई कुछ भी करे, बिल्कुल एकदम गुरुदेव बिंदास होकर काम करेंगे। और जिस तरीके से आपने कीर्तिमान बनाए हैं गुरुदेव, बिल्कुल आपके नक्शे कदम पे चल के अपनी टीम का एक एक बंदे को आपकी तरह बनाएंगे और एक एक बंदा कीर्तिमान रच के दिखाएगा गुरुदेव। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। टीचेबिलिटी, सीखने और सिखाने की जिज्ञासा, गुरुदेव कभी भी मौका मिलता है आपके माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, कहीं से भी हम सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जाने अनजाने में कभी हो सकता है आपकी नजर में कुछ मिस्टेक रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे गुरुदेव, लेकिन आज संकल्प लेने का दिन है। आज से कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सुनील जी सीखने सिखाने में पीछे हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाहते नहीं है, हमारी टीम भी बहुत चाहती है गुरुदेव, और हम भी चाहते हैं और लगातार सीख रहे हैं गुरुदेव। होनेस्टी की बात करें तो होनेस्टी की तो जिस तरीके से गुरुदेव आप सुनाते हैं कि आपकी ईमानदारी को 2 रुपए में चेक किया जा सकता है, तो अपनी तो कोई 2 करोड़ में भी चेक नहीं कर सकता। मेरे सारे अपलायन जानते हैं, मेरा कोई भी अपलायन या कोई भी डाउनलाइन ये नहीं बोल सकता कि आपके साथ में मेरा ये हिसाब किताब बकाया है। अपलाइन के बारे में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं डाउनलाइन के बारे में बोल सकता हूँ। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरा तुम्हारी तरफ 1 रुपया है, मेरा हो सकता है लेकिन मेरी तरफ किसी का नहीं होगा, ये गारंटी है। तो हमेशा ही ईमानदार बने रहेंगे गुरुदेव, हमेशा ही 3 पावर का इस्तेमाल किया, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। मैंने गुरुदेव ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड सबसे ज्यादा जो देखा है वो महागुरु जी श्री माधव सर के मुखारविंद से
और महागुरु जी श्री विकास यादव जी के माध्यम से, महागुरु जी श्री नितिन सर के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं हमेशा ही, मैं सच बता रहा हूं, मैं कोई भी कुछ भी लेके आ जाऊं, मतलब आधी समस्या तो मेरी गुरुदेव से फोन लगा के आधी समस्या मेरी गायब हो जाती है। बड़ा मतलब आज तक हमेशा बड़ा बड़ा बोला, और बड़ा बड़ा बोला तो बड़ा बड़ा होते भी चला गया गुरुदेव। इस बात पे हमने हमेशा ही, ये मन की शक्ति है, मन की शक्ति का उदाहरण है, हमेशा ही बड़ा बड़ा बोलते रहें, बड़ा बड़ा बोलते रहें, और उसके लिए ना पूरी ताकत भी लगा के रखें। ऐसा नहीं है केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, करने के लिए कोई और नहीं आएगा, हमें ही करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन बोलना बड़ा बड़ा है। हमेशा पावर ऑफ सबमिशन, हमेशा ही मैं अपने सिस्टम के प्रति, अपनी टीम के प्रति, अपने अपलाइनों के प्रति हमेशा समर्पण भाव रखा। आज तक मेरी टीम बैठी है, कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि मैंने कोई बहाना दिया होगा, या मेरे अपलाइन भी नहीं बोल सकते कि मैंने बहाना दिया होगा। बहाना नाम की चीज अपनी डिक्शनरी में है नहीं, और एटीट्यूड को लेके बुरा लगने वाली चीज हमारी डिक्शनरी में है नहीं। गुरुदेव बड़ा काम करने के लिए आए हैं, और आज बड़ा फक्र है कि आपने इस तरह की केयर दी कि आज सारी चीजें बिल्कुल सही होते जा रही हैं। परमपिता परमेश्वर का भी आशीर्वाद है, और हमेशा ही पावर ऑफ यूनिटी में काम किया। आज भी हमारी टीम में बिल्कुल एक नंबर की यूनिटी है, और ये परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है। हे परमपिता परमेश्वर, हमारी टीम में हमेशा ऐसे ही यूनिटी बनाए रखना, हमेशा हमारी टीम पे ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना कि हमारी टीम यूनिटी में रह के सारे कीर्तिमान बनाए, और हमारे अपनानों का आशीर्वाद मिलता रहे। वो नियम जिनका मैंने हमेशा पालन किया, SW5 रूल, ये इस बिजनेस की ना जान है। मैं सच बता रहा हूं, आदमी पता नहीं क्यों PhD करता है, पता नहीं क्यों PhD करता है। सिंपल से नियम है, सम विल कम, कुछ आएंगे, पता है, सम विल नॉट कम, कुछ नहीं आएंगे। तो क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार में हैं, अभी कोरोना चल रहा है भाई साहब, घर में बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम, वजन बढ़ा रहे हैं, नौनी दे के आओ, वजन घटाओ, सही है, और प्लान दिखाओ, जूम पे दिखाओ, जैसे भी दिखा सकते हो दिखाओ। बहुत लोग इंतजार में हैं, और मैं सच बता रहा हूं साथियों, सिल्वर गोल्ड पर मिशन बना दो। जूम वाला साला ये इंटरव्यू देना चाहिए, बोला ये सेफ शॉप कंपनी के सिल्वर गोल्ड और पर्ल इतने काम करने वाले हैं, बोला सभी ने मिलके सारा मेरा जूम का भट्टा बिठा दिया, इतना काम करो, हिल जाना चाहिए सारा जूम वाला भी, बोलना चाहिए। बोला यार बाकी सेफ शॉप के बब्बर शेर कुछ तो करते हैं, बोला साला 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। आप सिल्वर गोल्ड पर्ल एक दिन में जितने भी लोगों को प्लान कर सकते हैं, एक पर्ल को उसकी टीम में 8 से 10 सिल्वर होते हैं, 8 से 10 बार बेनू चलाना चाहिए पूरे दिन में, भले 4-4 लोगों का चलाओ चलाओ। और आज की डेट में जो इस तरीके से काम कर लेगा उसके रिजल्ट 4 गुने हो जाएंगे, क्योंकि अभी सेफ शॉप की पावर जो लोगों के दिमाग में घुसेगी वो कभी घुस नहीं सकती। वो कहता है ना कि आदमी काजू खाने से अकल नहीं आती। आज कुदरत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी इशारे में बात समझ सकता है, बोला यार ये बंदा कहने क्या वाला है। आज आपके रिजल्ट, मैं सच बता रहा हूं, आप पूरी आत्मा से लग जाइए जूम पे, फिजिकली जैसे भी कर सकते हैं वैसे करिए। और मैं आपको ये आश्वासन दे रहा हूं, ये मेरी आत्मा बोल रही है, ये गुरुदेव की ट्रेनिंग है। गुरुदेव से अभी अभी बात हुई थी इस टॉपिक पे, बोला 90% लोग ज्वाइन करने वाले हैं सुनील जी। बिल्कुल। जब जब कुछ आपदा आती है तो आपदा से बड़ा अवसर लेके आती है, लेकिन कुछ लोग बैठे हैं, मेरा कमर दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। कुछ लोग तो गुरुदेव, मैं क्या बताऊं, तो बाबा रामदेव ने एक चार्ट बना के भेजा है कि होम क्वारंटाइन के फायदे। वो साला 3 बार काढ़ा पी रहा है, 5 बार जलेबी खा रहा है, 2 बार हल्दी का दूध पी रहा है। भाई साहब तू जूम पे लग जा, मैं सच बता रहा हूं, ये काढ़े वाड़े सब ऐसी तैसी में जानते, दिमाग में फुर्सत ही नहीं है। गुरु जी श्री माधव सर बोलते हैं कि ये दुनिया पूरी एनर्जी से बनी है, और एनर्जी प्रत्येक खाली चीज को भर देती है। अगर आपका दिमाग खाली रहेगा तो किसी ना किसी से तो भरेगी। अगर मेरे दिमाग में जूम भरा है, प्लान भरा है, फॉलोअप भरा है, सब कुछ भरा है, बिल्कुल, तो बाकी की तो जगह ही नहीं है ना। एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब है, मैं बड़ा आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि समवन इज वेटिंग, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, धुआं उड़ा सकते हैं। गुरुदेव ने
इतना शानदार एग्जांपल दिया था कि एक बहुत ही मतलब हाई लेवल का बंदा जिसकी 8 से 10 लाख रुपए महीने की इनकम थी और उस व्यक्ति ने कोरोना के टाइम पे ज्वाइन किया। आप सोच के देखिए। सिलीगुड़ी से। तो साथियों, इससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है? जो व्यक्ति ये बोल रहा था कि अगर कोरोना नहीं होता और मेरे बिजनेस में डाउनफॉल नहीं आया तो ऐसे व्यक्ति को मैं अपने घर के दरवाजे तक पे भी नहीं आने देता, और आज वो इस बिजनेस में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं। साथियों, आज ये आपके साथ मौका है, आप एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के अपनी लिस्ट पे, अपनी टीम की लिस्ट पे प्लान फॉलोअप करना शुरू कर दो। गुरुदेव, मैंने ये कल ही घोषणा की थी, मैंने आज भी सुबह भी बेनू 2 बार मैं बेनू ले चुका हूँ सुबह से अभी तक। बहुत सुबह से 2 बार बेनू ले चुका हूँ, और मैंने उस बेनू में व्यक्तिगत लोगों से बातें भी की। मेरे को बुलाया था क्लोजिंग करने के लिए, क्लोजिंग बाद में होगी, पहले इसमें गेस्ट कितने हैं ये बताओ। भाई तेरा नंबर बता, तेरा नंबर बता, 2-4 से तो मैंने बात भी कर ली। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब है कि अभी ये रिजल्ट ओरिएंटेड टाइम है, जितना ज्यादा आप फोकस कर लेंगे अभी उतना अच्छा काम आपके साथ हो सकता है। एक्सीलेंट। तो स्टार्ट दी वर्किंग, बस काम पे लग जाओ। काम का कोई विकल्प नहीं होता, काम का कोई तोड़ नहीं होता। मैंने ये क्वालिटी महागुरु जी से सीखी है। मैं एक बार ऐसे ही बात कर रहा था गुरुदेव के साथ में, गुरुदेव का सारी बातें सुनने के बाद में एक ही जवाब आया, बोला ये बताओ चलना क्या है। अरे गुरुदेव, इसका आंसर तो दे दो। ओ बोला, तेरा आंसर फील्ड में मिलेगा, ये बता प्लान फॉलोअप कहाँ है। बोला, तेरे पास डीडी आएंगी, तू अपने आप मोटिवेट हो जाएगा, यहाँ बैठ के मैं तेरे को मोटिवेट करूंगा, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। गुरुदेव के एग्जाम्पल मेरी टीम ने भी बहुत सारे लोगों ने देखे हैं। गांव गांव जाके ग्रुप मीटिंग करना बिजनेस लेवल पे, ये मामूली बात नहीं है, ये तो किसी पवित्र आत्मा का ही काम है। ये कोई छोटा मोटा विजन नहीं है, ये घर घर में रोशनी, घर घर में खुशहाली पहुंचाने का काम गुरुदेव कर रहे हैं। तो मैं अपनी टीम से यही कर पाऊंगा कि अगर आप 1% भी गुरुदेव को कॉपी कर पाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। इसलिए काम पे लग जाए थैंक यू। सर। देखो यहाँ पे लिखा भी है, करेज टू इंडोर फेलियर। अगर ये आप इन रूल का पालन करते हैं, आपकी मुट्ठी में सफलता है साथियों, कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। आपको कभी डेफिनेटली। भी कोई प्रॉब्लम आए, फोल्डर उठाओ, प्लान पे लग जाओ, कहाँ कर सकते हो कर डालो, कोई भी बहुत कर डालो, बढ़िया। किसी को भी कर डालो। और अगर आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो एक संकल्प तो होना चाहिए जो बिल गेट्स ने लिया था। उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक मैं 3 लोगों से नहीं मिलूंगा मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो आज उनकी टीम में 10,000 से ज्यादा डायमंड है। बिल्कुल। बाकी गुरुदेव मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, अगर आप बता सकते तो बता दें गुरुदेव, और क्या क्या अचीवमेंट है उनके। मुझे उनके बताया पास में था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। आज की डेट में उनके पास में 58 प्रीमियम कार हैं, सारी जो भी कार होती है, जगुआर, ऑडी, मर्सिडीज, 58 कारें हैं उनके पास। वो सारी की सारी हर ब्रांड की कार है उनके पास में। अपने 23 मतलब खुद के वो हैं, प्लेन है, मतलब जो उड़ने बोले, घूमने फिरने के लिए बोले आज कौन सा यूज करूं। उसके अलावा खुद का एक पानी का शिप है, जहाज है, 5 स्टार फैसिलिटीज के साथ में, शानदार वाला। और वो एक ऐसे शख्स हैं जिनको के जब शुरुआत की थी उन्होंने एमवे में, तो 1 साल के लिए एमवे को बंद कर दिया गया था अमेरिका में। 1 साल तक का पेशेंस रखा, उसके बाद जब स्टार्ट हुई तो फिर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो लोग बहुत बड़े विजन के साथ और पेशेंस के साथ इस बिजनेस में है। एक जगह टिका रहा वो व्यक्ति, तो उसके साथ में आज ये सारी चीजें हैं। दुनिया का बेशुमार पैसा, दौलत, सब कुछ है उसके पास। तो बहुत लंबी लंबी स्टोरियां हैं लोगों की, बहुत तगड़ा लोगों ने काम किया है। तो सुनील जी जो कहना चाह रहे हैं, बोले वो टिके रहो, लगे रहो, वो बात है मेन। बिल्कुल गुरुदेव, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। मैं जब ये बातें सुन रहा था गुरुदेव के मुखारविंद से, मैं इतना मोटिवेट हुआ, बोला यार इतनी प्रीमियम कारें हैं। तो गुरुदेव मुझे लग रहा है अंबे को चलते हुए अभी कितने साल हुए होंगे? वो 50 साल से ज्यादा पुरानी है, 60-70 हाँ, साल तो हो अभी गए। तो अभी तो हम 35 के हुए हैं, अभी तो साला 65 साल बाकी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब 65 साल में तो गुरुदेव इसकी दोगुनी तो आ ही जाएंगी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और ये लाके दिखाएंगे, ये बतौलेबाजी ना समझे आप, इनको लाके बिल्कुल। दिखाएंगे हम। दूसरा साथियों, काम, वो काम जो मैंने इस बिजनेस में कभी नहीं करे। सबसे पहला काम, मैं सच बता रहा हूं, ये आपकी असफलता में सबसे बड़ा रोल करेंगे अगर आप ये काम कर रहे हैं। वैसे इसमें सभी बब्बर से रहे, माफ करना मैं ऐसे बोल गया, वैसे मुझे लगता नहीं है, लेकिन चेक करने वाली बात है, चेक कर लें। मैंने अपने अपलानों से, गुरुजनों से कभी भी झूठ नहीं बोला और ना कभी उन्हें धोखे में रखा। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने बहुत कभी बढ़िया। ये नहीं बोला कि मैं घर में हूं तो मैं घर में हूं, मैं सो रहा हूं तो मैं सो रहा हूं। मतलब जो है वो मैंने बताया, कभी झूठ बहुत नहीं बढ़िया। बोला।
और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने गुरुजनों का फोन ना उठाया हो। गलती से अगर नहीं उठा होगा तो मैंने कॉल बैक जरूर किया होगा। बहुत से भाई साहब ग्रेट पर्सनैलिटी ऐसे हैं, सुबह में फोन करो वो दूसरे दिन फोन करके आएंगे। बनना डायमंड है। बिल्कुल गलत है, गलत है। आप चेक करें अपने आप को। अपने अपलायंस और डाउनलाइन पर आज तक मैंने कभी डाउट नहीं किया। किसी भी डाउनलाइन पे भी मैंने डाउट नहीं किया कभी भी। और मेरी टीम का एक एक बंदा बब्बर शेर है। बहुत बढ़िया। एक एक भगवान का आशीर्वाद है। जितने भी मेरी टीम में आ रहे हैं सब बब्बर शेर हैं, सब। चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, अपनी टीम में सब शेर हैं और सब शेरनी है। इस फीलिंग के साथ मैंने हमेशा काम किया। और मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन मलिक सर ने बताया था, बोला शेर तो क्या बोलना चाहिए, वो शिकार तो शेरनियां करती हैं। सही है। तो शेरनियां भी हमारी टीम में बहुत हैं और ये सब कीर्तिमान बनाने वाली हैं। और आज तक मैंने कभी किसी के ऊपर एहसान नहीं जताया कि मैंने ये कर दिया या मैंने वो कर दिया, आज तक नहीं। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे अपलाइन ने कभी नहीं किया। मेरे अपलाइन तो इतने ग्रेट है, मैं क्या बताऊं। बासी सब्जी से खाना खा गए, बताइए और क्या बताऊं मैं, हाँ? राम है तो चाहे मेरी टीम में कितने भी उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन मेरा कभी भी अपलाइन और सिस्टम से कभी भी भरोसा कम नहीं हुआ। जब जब मेरे साथ में कुछ भी हुआ ऊपर नीचे, मेरा भरोसा और प्रबल हुआ, और प्रबल हुआ, और प्रबल हुआ। सही है कि नहीं? क्योंकि पतझड़ में पत्ते तो झड़ ही जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होना है सो होना है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे गुरुजनों ने जो बोला हो और उस काम को मैंने पूरे भरोसे के साथ और जान लगाकर ना किया हो। पूरे मुझे याद आ रहा है, एक बार महागुरु जी नितिन सर का कॉल आया, बोला सुनील जी यार टारगेट चल रहा है, और बोला टारगेट तुम्हें करना चाहिए। तो मैं बोला गुरुदेव आप थोड़ा सा लेट से बता रहे हो, कैसे हो पाएगा? देखो वो सबका रहता है, मैं भी इंसान हूं, है ना। तो मेरे पीछे जो शक्ति है, जो भी शक्तियां हैं वो अपलायन के माध्यम से हैं। उन्होंने कहा, बोला सुनील जी टारगेट हो जाएगा। मैंने गुरुदेव बताओ कौन सा फॉर्मूला है? बोला मिशन 5। बोला अच्छा बिल्कुल। गुरुदेव। तो मैं सच बता रहा हूं, मेरे को पता नहीं सोया नहीं सोया, खाया पिया नहीं खाया पिया, लेकिन उस समय पे भी मैं थाईलैंड का टारगेट ऐसे निकाल दिया 4-5 दिन में, पता ही नहीं चला कब हो गया। रिकॉर्ड तो बनाए थे कहने उस का समय मतलब आपकी है टीम ने। साथियों, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, बिल्कुल रिकॉर्ड बनाए थे, 200-200 सेल भी भेजे थे गुरुदेव। तो बिल्कुल कहने का मतलब है अपलाइन ने जो बोला कभी भी डाउट नहीं किया उसके ऊपर। और मैं बिल्कुल। सच बता रहा हूँ, गेम यही है। मुझे बात याद आ रही है, कल वाली महेश जी ने बहुत शानदार बात बोली थी, मेरे दिल को टच कर दिया उन्होंने। सलूट है सर आपकी बात को। बोला अपलाइन के साथ अगर रिश्ते ही बनाने हैं ना तो पवित्र बनाओ, बिल्कुल दूध और पानी की तरह होने चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव इतनी शानदार सोच देने के लिए। मेरी नजर में मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ डायमंड बनने का एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ एक फॉर्मूला, ज्यादा कुछ आता नहीं है अपने को। सिर्फ एक फॉर्मूला है, पूरे विश्वास और जोश के साथ वो काम करो जो अपलाइन बोल रहे हैं। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। मैंने अपलाइन के ऊपर भरोसा करने के बाद, मेंटर चुनने के बाद, एक साधारण आदमी को हीरो बनते हुए देखा है, बिल्कुल। अपना दिल जीतते हुए देखा है। आज मलिक सर की सफलता का मैं कायल हूं। इतने कम समय में मलिक सर ने इतने कीर्तिमान रच के दिखाए हैं, हैट्स ऑफ है सर आपको। और ये सब मेंटर का चुनाव है ना। तो अगर मलिक सर ने इतने कीर्तिमान रचे हैं तो जरूर हमारे और सभी के अपलाइन हमारे बीच में है। मागुरी श्री ओम प्रकाश सर और मागुरी श्री नितिन सर ऐसी दिव्य दो शक्तियां हैं कि जो थैंक यू। एक बार जिसकी तरफ ऐसे कर दें, जिन्नों की तो बात छोड़ दो, साला मुर्दे भी डायमंड बनेंगे उनकी छत्र छाया में रहते। सही बात। बहुत बढ़िया। साथियों, ये सारे नियमों का पालन इसलिए किया क्योंकि ये बिजनेस किसका है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का है। मैं सच बता रहा हूं, मैं प्लान फॉलोअप मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन, 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 इसके अलावा भाड़ में जान दो सब। बहुत बढ़िया। वो कटिंग कैसी है, तो कलम यहाँ तक है कि नहीं, कलर सूट का कैसा पहना है, अच्छा लग रहा हूँ, इस पोजीशन में फोटो, उस पोजीशन में फोटो, वो तू तेल लगा दे सबको। तू प्लान फॉलोअप मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन कर ले, सबरे फोटो बन जाएंगे अपने आप। बहुत बढ़िया। आज तक एक फोटो नहीं है।
शानदार। बताओ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये सोच रहा था, कल टेंशन में आ गया मलिक सर की स्लाइड देख के। मैं बोला मलिक सर ने मैं बोला कल मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। सच बता रहा हूँ, मलिक सर में टेंशन में आ गया। मैं बोला यार मैं कहाँ से फोटो लाऊं, मेरे पास तो फोटो नहीं है, पूरा मोबाइल छांट लिया, एक फोटो नहीं है। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि फोटो मत रखो, लेकिन हाँ, साथियों बेसिक में समा जाओ, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। बेसिक में समाना है। शानदार। ये मैं सोच रहा हूँ कि तूने ज्यादा खींच लिए। अकाल सफलता लेनी है तो बेसिक में समाओ, बहुत सिंपल सा बढ़िया। फंडा है। और ये सीधा सा फंडा है, मंकी सी मंकी डू, मंकी बिल्कुल। सी मंकी डू, मंकी सी मंकी डू। मैं सच बता रहा हूं, मैं एक बात का एग्जांपल देना चाहूंगा, सिर्फ एक बात का। एक बार क्या हुआ, ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, और जी, गुरुदेव मैं माफी चाहूंगा अगर मैं ज्यादा समय ले रहा हूं नहीं नहीं, तो। सुनाए सुनाए। तो एक बार क्या हुआ, मैं थोड़ा सा काम ट्रांसफर करने वाला रहा हूँ, काम के अंटे पे कम आता था फौज में। जी तो मैं डीडियां तो बहुत उठाता था, और मेरा बहुत बढ़िया चेक बनने वाला था सिल्वर लेवल पे। जी। मेरे पास में कम से कम 22 से 25 डीडियां थी, और उस समय तो फुल सेल थी। हम्म। तो कुछ ट्रायंगल भी थे गुरुदेव, टारगेट भी शायद होने वाला था, पता नहीं। और मैंने सारी आइडिया, मागुरु जी ओम प्रकाश सर उस समय पे साइन अप करते थे, तो मैंने सारी आइडिया, और मेरे पास में बटन वाला मोबाइल था, बटन वाला, मलिक सर, हम्म। उसको हमने लड़ाई में भी इस्तेमाल किया है। तो मैंने सारी आइडिया महागुरु जी के व्हाट्सएप पे डाल दी, और व्हाट्सएप पे क्या सारी डिटेल बता दी। गुरुदेव का रात में 1 बजे फोन आया, बोला सुनील जी वो जो आपकी आइडिया थी ना, बोला हाँ, वो यार मेल नहीं हो पाई। और मेरे को बड़ी तेज अटपटा लगा, मैं बोला यार ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव। मैं तो इस बात में गुरुदेव एक्साइटमेंट में था कि अभी तो मेरी 20-25 डीडियां हैं, मैं साला अगले वीक में 50 करूंगा आईडी, हम्म। और सबकी सब मजे की बात, मेरी इनकम लेवल की और थी हम्म। उस समय पे भी। तो गुरुदेव ने बोल दिया ये तो हुआ नहीं। तो मैं बोला गुरुदेव ऐसे क्यों कर दिया। तो अच्छा, एक चीज है, फौज ने बड़े अच्छे संस्कार दिए, हमेशा सीनियर की इज्जत करना सिखाया। मैं फौज को फिर अगेन थैंक यू बोलना चाहूंगा। तो गुरुदेव पे गुस्सा तो नहीं आई। तो मैंने गुरुदेव से बोला, मैं बोला गुरुदेव करना क्या है। बोला एक काम करना, सुबह आना, तुम्हें सिखा देता हूँ। तो मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके गया, और गुरुदेव ने मुझे लेके जाके खड़ा कर दिया भाई साइबर कैफे में, और साइबर कैफे में सारे साइन अप वगैरह डालना सिखा दिया मेरे को। और जैसे ही गुरुदेव ने मेरे को साइन अप करना सिखाया, और मैं वैसे ही टेंशन में आ गया। बोला अब साला पूरी टीम के मेरे को करने पड़े। और मैंने कुछ नहीं देखा, मैं जाने वाला था घर, और मैंने लगाया तुमराज जी को फोन। गुरुदेव अगर तुमराज जी हो तो थोड़ा म्यूट, माइक म्यूट कर देना। हाँ, बिल्कुल करता हूँ। तो मैं सीधा तुमराज जी के पास पहुंचा। मैं बोला तुमराज, 16 डीडी और थी मेरे पास उस समय। मैं बोला तुमराज जी कहाँ हो, बोला मैं तो लाइन में हूँ। तो मैं तुमराज जी के पास गया, और मैंने बड़ा चाल चली वहां पे। मैंने यार तुमराज सर बड़ी समस्या है, टारगेट होने वाला है यार, मेरे को लैपटॉप चलाना नहीं आता, साइन अप करना नहीं आता, तुमको आता है क्या। अरे बोला सर लैपटॉप का कोई भी काम बता दो मेरे को, मैं 2 मिनट में कर दूंगा। मैं हाँ। बस फिर क्या है। और मैंने 16 के 16 साइन अप तुमराज जी से करवा डाला। जी। जी गुरु जी, जी गुरु तुमराज जी, जी हैं क्या। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल गुरु जी, पूरा याद है मुझे। तो एक भी आज तक का रिकॉर्ड है, तुमराज जी रूबी बनने जा रहे हैं बिजनेस में, एक साइन अप नहीं किया टाइगर की टीम बिल्कुल। का, एक साइन अप इधर से। मैंने मैंने नई नई कार ली थी, और मुझे कार उस समय अच्छा चलाना नहीं आता था। तो मेरे साथ समस्या ये थी कि अगर मैं 9 बजे से पहले गली में आता हूँ तो और वाहन मिलते थे, लोग मिलते थे, तो मैं 9 बजे से पहले घर नहीं आता था। 9 बजे अगर मैं फ्री भी हो गया तो उस कार को लेके 12 बजे तक कहीं घूमता था। एक दिन 9 बजे मैं घर आने वाला था, इतने में सुनील सर की टीम से सुजीत जी हैं, उनका फोन आया, गुरु जी। मैंने कहा हाँ साहब। बोले वो तिवारी जी फोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने तुम्हें क्या काम है तिवारी जी से। बोले सर साइन अप तो वही डालते हैं। मैंने कहा अच्छा, एयरफोर्स वाले थे अपने तिवारी जी। तो बोले कि मैंने फिर बोले अब गुरु जी मेरे को तो कुछ आता नहीं। मैंने कहा कहाँ पे हो आप। बोले मैं उधर। मैंने कहा एक काम करो, हाईवे पे जो वो है साइबर कैफे, उधर आ जाओ। और मैंने बुलाया, और बोले, मैंने कहा मेल आईडी, बोले है नहीं कंप्यूटर पे। बोले मैंने आज तक बैठा ही नहीं। मैंने कहा चलो आज बैठो। और मैंने सारा उनको मेल आईडी क्रिएट करी, उनको साइन अप सिखाए, उनको वही मेल डलवाई। उस दिन का दिन है, सुजीत सर इनकी टीम में लगातार अपने आप ही कर रहे हैं खुद। क्या बात है। तो इस तरीके से फिर मैंने इस साइड में भी कराना शुरू कर दिए, और सारे टाइगर आज की डेट में ऑटो पायलट पे हैं गुरुदेव। और बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव ये सारी टेक्निक सिखाने के लिए। तो ये सारे जो काम मैंने किए ना, मंकी सी मंकी डू,
जिस तरीके से मेरे अपलाइन करते थे वैसे ही मैं करता चला गया, और मैं आज ये संकल्प कर रहा हूं कि जिस तरीके से मेरे अपलाइन बताएंगे और जिस तरीके से वो करेंगे उसी तरीके से मैं करता जाऊंगा। नकल करने में मैं मास्टर रहा हूँ शुरुआत से। मलिक सर, बिल्कुल। मैं नकल करने में इतना मास्टर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, +2 में मेरे को इतना नकल करने का तजुर्बा है गुरुदेव, ये थोड़ा जी। सा डीमेरिट वाली बात है, कोई हंसेगा नहीं। तो जैसे सामने वाला लिख रहा है ना, आगे वाली टेबल वाला अगर हाथ से लिख रहा है तो मैं उसकी लिखावट से समझ लेता था कि ये लिख रहा है। बहुत नकल बढ़िया। करने में इतना मास्टर रहा हूं मैं शुरू से ही। क्या लिख रहा है वो? तो चलिए, इस बिजनेस में ये मेरे काम आया, मंकी सी मंकी डू। साथियों, ये बिजनेस नकल का है। मैं सारे ही सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, इमराल्ड सभी से ये अनुरोध करूंगा कि आप बेसिक में समा जाओ, सिर्फ बेसिक करते रहो। बेसिक करते करते अपना एटीट्यूड हमेशा हम्बल रखना, हमेशा महागुरु जी ओम प्रकाश सर के जैसा अपना नेचर बनाए रखना। साथियों, कब आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, योर डाउनलाइन विल डू दी सेम थिंग्स एज यू विल डू, सो डू दी राइट एंड सक्सेसफुल एक्शन ओनली। हमेशा अच्छे अच्छे काम करते रहें और आपकी टीम बहुत बड़ी बन सकती है। अब साथियों, सवाल आता है, ये सब दिल से करने से मुझे क्या मिला? मैं सच बता रहा हूं, मैंने दिमाग से काम कभी नहीं किया। अच्छा, दिमाग है भी नहीं मेरे अंदर, मेरे से ज्यादा दिमाग मेरी बीवी में है। वो बोलती है, ये तेरा डाउनलाइन है ना? बोला हाँ। ये तेरे को उल्लू बना रहा है, ये कहीं नहीं गया, देख लेना। तो कोई बात नहीं है, टाइगर है, बब्बर शेर है। तो कहने का मतलब अपने पास दिमाग है नहीं, दिल ही दिल है। और ये भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि यही चीजें दी हमें। तो कहने का मतलब है कि इस काम दिल से किए तो पूरे हिंदुस्तान में टीम बनी साथी, पूरे हिंदुस्तान बिल्कुल। में। अंदर से आज शानदार। टीम में 20 से 30 टाइगर लीडर ऐसे हैं जो 1 से 2 साल में डायमंड बनने वाले हैं। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, शानदार। गुरुदेव लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये पहले भी बन सकते हैं। और देखिए, मैं सच बता रहा हूँ, पैसा वैसा ये तो भगवान के आशीर्वाद से मुझे बहुत चाहिए, लेकिन मेरे को जो सबसे ज्यादा भूख थी ना, फ्री स्टाइल होने की, एकदम बढ़िया, किधर भी घूमो वैसे, कोई टेंशन नहीं। तो देखो, मैं नौकरी भी छोड़ के आ गया। सही है, आज ना बॉस की कोई किल्लत है ना कोई दिक्कत है, नौकरी और बॉस से दोनों से छुटकारा। बहुत बढ़िया। सही है। और देखो मजे की बात, मैं इस बात को ना थोड़ा भावुक होके बोल रहा हूँ, मेरा आपसे अनुरोध है, इस बात को दिल पे लेना। जब आप किसी काम को दिल से करते हैं ना, पूरी कायनात आपकी ऐसी ऐसी हेल्प करती है कि आप सोच नहीं सकते। गुरुदेव, मैं एक पेंशन की उम्मीद करता था, और चूंकि इस बिजनेस में मैं दिल जान से किया हूं, इस बिजनेस को जीवन में मैंने प्रायोरिटी पे रखा है, तो मेरे को गुरुदेव एक पेंशन नहीं, मेरे को 2 पेंशन मिलती है। बहुत बढ़िया। ये कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन का फल है, इस दिल से जो किया उसका फल है। मैं नहीं जानता था 2 पेंशन कैसे मिलेंगी, भगवान ने, कुदरत ने कुछ इस तरीके से मेरे साथ में रचना की कि आज मैं 2 पेंशन पाने का हकदार हूं। बहुत बढ़िया। परिवार के लिए समय है आज। पहले घर वाले भी बोलते थे क्या करता है क्या नहीं करता। अब इस समय का मतलब ऐसे मत समझ लेना कि मैं परिवार के साथ में बैठ के यहाँ कैरम बोर्ड खेल रहा हूँ। मतलब बिल्कुल। पहले क्या था, मैं 6 महीने में आता था, अब 24 घंटे में एक बार तो आ जाता हूँ। सही है कि नहीं? और जब फील्ड में रहता हूँ तो महीने में तो आ जाता हूँ। लेकिन मैं किसी के बंधन में तो नहीं हूँ, अपनी सोच से तो काम कर रहा हूँ, मतलब फ्री बिल्कुल। स्टाइल होकर काम कर रहा हूँ। आज समय अपना है, मेरे समय पे किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। बोला ओए इधर खड़ा हो जा, बोला ओए ये कर ले, बोला ओए ये फाइल कहाँ है, बोला ओए वो ये फाइल कहाँ है, सब खत्म। देश विदेश की यात्रा साथियों, टारगेट थाईलैंड के 2-3 बार हुए, जाने का मौका तो था, लेकिन फौज में था तो प्रोटोकॉल की वजह से नहीं जा पाया। लेकिन बहुत जल्द जब भी ट्रिप जाएगी अगली, पक्का जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है गुरुदेव कि कम से कम 3 बार की तो अपनी फ्री की है, तो इसे हम पूरी अवेल करेंगे। लग्जरी लाइफ मिल रही है। लग्जरी लाइफ का मतलब आप क्या समझते हैं, मैं अपने तरीके से बता सकता हूँ। मेरी मेरी नॉलेज में लग्जरी लाइफ वो होती है कि अगर आपके मन में शांति है तो आप लग्जरी लाइफ ऑलरेडी जी रहे हैं। आज जिंदगी में प्यार है, खुशियां हैं, चारों तरफ अच्छे अच्छे लोग हैं, गुरुजन का साथ है, ब्रदर लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहचान भी मिली, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जाते हैं। आज बहुत सारे परिवारों के साथ में उनके बेटे की तरह रहने का मौका है, किसी के भाई की तरह रहने का मौका है, किसी के बेटे की तरह रहने का मौका है। लोग प्यार करते हैं, दिल से लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव ये जिंदगी दिलाने के लिए। सम्मान भी है, मतलब आज अपनी खुद की पसंद की जिंदगी है, जैसे मैं चाहता था मैं वैसा ही बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव ये जिंदगी देने के लिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने सिर्फ सबकी इनकम से खरीदी हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं सच बता रहा हूँ गुरुदेव, मैंने सारी चीजें इस बिजनेस में आने के बाद ही ली हैं। पहले मैं कोई पैसा खर्च करता ही नहीं था।
एक नंबर का मुंहजड़ आदमी था, पूरा पैसा बचाता था, चाहे तो ऐसे कह लो कि मेरे पास होता नहीं था। अब बिल्कुल 3250 रुपए की इनकम थी महीने की, 3250 रुपए से भर्ती होता, क्या क्या खरीद लेता। बिल्कुल। गैस सिलेंडर लिया मैंने इसी बिजनेस से, बहुत मोबाइल बढ़िया। लिया मैंने इसी बिजनेस से, और मोबाइल तो मेरी डाउनलाइन ने दिलाया डंडा कर करके, बोला मोबाइल तो बिल्कुल ले ले बढ़िया वाला, सही है कि बिल्कुल। नहीं। तो बाइक ली मैंने पहले ही 2 महीने में इस बिजनेस से, लैपटॉप लिया, पूरे घर का मैंने फर्नीचर लिया, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ली है मैंने, डाली नहीं है, बिल्कुल फुल बिल्कुल। फर्नीचर लिया मैंने इस बिजनेस से, तकरीबन 2 लाख रुपए का, महागुरु जी ने देखा भी है ना। बिल्कुल होम रेनोवेशन कराया, ये होम रेनोवेशन एक्चुअली मैं कराना नहीं चाह रहा था, ये जबरदस्ती मेरे से करा लिया था मेरे पापा ने, ये महागुरु जी को पता है, मैं दुखी भी हो बिल्कुल। गया था ये क्या कर रहे हैं, सही है। हाँ, उसके बाद में वाइफ के लिए कुछ भी हो गुरुदेव, मेरी वाइफ मेरे से पिछले 10 साल में कितनी खुश हुई मुझे नहीं पता, बढ़िया। लेकिन इन 2 से 3 साल में इतनी खुश हुई, मैं 5 लाख रुपए की ज्वेलरी दिला दिया। बहुत बढ़िया। तो कोई टेंशन नहीं है, और सच बता रहा हूँ 1 रुपया बगैर पूछ के खर्च नहीं करती थी, साला 2-2 लाख रुपए की ज्वेलरी उठा के ले आती है, सही है। तो ये जो पावर है ये सेफ शॉप ने दी है, और ये हमारे अपलानों की वजह से है। एटा शहर में मैंने 2 प्लॉट लिए, 2400 स्क्वायर फीट का और 3075 स्क्वायर फीट का। अच्छा ऐसा नहीं है कि मेरे पास 2 ही प्लॉट है, प्लॉट तो और भी है, बाद में बताऊंगा कभी, सही है, लेकिन बिल्कुल सेफ शॉप की इनकम से जो लिया है वो बता रहा हूँ। तो इस बिल्कुल। तरीके से ये अपने अचीवमेंट हुए। अभी 1 से 2 साल के मेरे अचीवमेंट है, ये मैंने 1 से 2 साल लिखा है, एक्चुअली में ये 1 से 2 साल के जो अचीवमेंट है ना, ये घर के लिए है। कार तो बिल्कुल मैं अभी थोड़ा दीवाना हो गया था, लेकिन अभी कुछ अपलाइन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे भी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे तो वो हो जाएगा। मेरी अगली कार, वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कर देता हूँ गुरुदेव, माफ करना अगर गलती हो रही हो जी तो। जी। अगली कार मेरी क्रेटा होगी, है बहुत ना, बढ़िया। और ये बहुत जल्द आ जाएगी, मेरे सभी साथियों को पता है। मैं जैक वैक भी लगा रहा हूँ, जुगाड़ भी लगा रहा हूँ। मैं गुरुदेव 1 सेकंड के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा सा लैपटॉप डाउन हो रहा है। अच्छा, मुझे लगा मेरा लैपटॉप डाउन हो रहा, मैं चार्जिंग के लिए चल दिया था। ओके, तुम्हारा ही है। ये लैपटॉप लाइट नहीं है क्या? ये मेरी सभी से हाथ जोड़ के देखिए साथियों, हमारे महागुरु जी श्री नितिन सर ने बहुत शानदार सेशन दिया। महागुरु जी ओम प्रकाश सर ने पूरी अपनी आत्मा निकाल के रखी परसों की ट्रेनिंग में, मैं तो एक एक शब्द का कायल हूँ। और मलिक सर ने इतना, मतलब क्या बोलना चाहिए अपलाइन के बारे में, इससे अच्छा प्रेजेंटेशन या इससे अच्छे फीलिंग्स या अच्छे से शब्द हो ही नहीं सकते, इतनी शानदार ट्रेनिंग दी मलिक सर ने। तो ये एक वार्निंग है हम सभी के लिए, जो मैंने महागुरु जी से ही सीखा है, महागुरु जी की ही स्लाइड है ये, मेरी नहीं है, और मेरा तो कुछ ही नहीं है। आप देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं, आप घोड़े को पानी तक ले तो जा सकते हैं परंतु पिला नहीं सकते। साथियों, कोई भी अपलाइन, कोई भी आपका साथी, कोई भी मेंटर आपको सारी बातें बता तो सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्यास नहीं है ना, तो माँ कसम आपको कोई कुछ नहीं बना सकता। बहुत बढ़िया। आपके अंदर से अगर है ना, अगर प्यास है, भूख है, रोक भी नहीं सकता। मैं बस आपसे एक ही आग्रह करूंगा, अपने लिए न सही, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए, एक बार तो डायमंड बन के दिखाना ही दिखाना है। मेरा, बिल्कुल। मेरे अप्लायंस और मेरी टीम से कमिटमेंट है आज गुरुदेव, मैं आज आपकी चरणों की सौगंध लेके बोलता हूँ, दोनों अपलायनों की, कि जब तक मैं इस बिजनेस में रहूंगा गुरुदेव, आपका हमेशा फक्र बन के रहूंगा, आपके लिए बब्बर शेर बन के रहूंगा। मैं अपनी पूरी टीम और मेरे प्रत्येक लीडर्स को जब तक नंबर 1 और बब्बर शेर नहीं बना दूंगा गुरुदेव, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और ना किसी को चैन से बैठने दूंगा। जब तक मेरी अंतिम सांस रहेगी तब तक ये टाइगर सेफ शॉप में ही रहेगा, सेफ शॉप में ही रहेगा, सेफ शॉप में ही रहेगा। मैं गिनती में काम करने वाला नहीं हूं, लेकिन एक बात तो मैं कंफर्म करता हूं गुरुदेव, अगर इस दुनिया में कोई 10,000 डायमंड भी बना सकता है तो ये सुनील लाखों डायमंड बना के, बहुत बढ़िया, ग्रेट, एक्सीलेंट, लाखों शानदार। डायमंडों की चीज बना के दिखाएंगे गुरुदेव, और पूरी जिंदगी समर्पित है सेफ शॉप को। और मैं आज ये अपनी पूरी टीम से वादा कर रहा हूं कि जब तक मैं आप सबको डायमंड ना बना दूं और जब तक आपके एक एक सपने पूरे ना करा दूं, अरे आपकी तो बात छोड़ो, आपके बच्चों के बच्चों को भी साला डायमंड नहीं बनाया तो अपना नाम सुनील यादव नहीं बहुत है। बढ़िया, ग्रेट, एक्सीलेंट। है कि नहीं गुरुदेव? इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं आज की अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा,
और आप सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी डायमंड क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बने। हमारे गुरुदेव ने हमें इस लायक समझा, हमें मौका दिया, इसके लिए गुरुदेव का अगेन पैर छू के अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सभी साथियों ने आज इस ट्रेनिंग को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, अपने इस पूरी टीम को बुलाया, सुबह से लेके अभी तक मेहनत की। आप सभी का, जितने भी रेड क्लब एंड मेंटर ये हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक जी का शुक्रिया, जयपाल सर का शुक्रिया, राणा सर का शुक्रिया, पॉलिटी सर का शुक्रिया, और जयपाल सर का भी शुक्रिया, हमारी पूरी टीम का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, ग्रेट, एक्सीलेंट। मतलब इतना बेसिक में जाकर के शायद ही मैंने कोई इतनी शानदार ट्रेनिंग ली होगी। ऑसम सुनील जी। मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग अपना माइक अनम्यूट करके सुनील सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा महागुरु जी। गुरु जी ग्रेट, गुरु जी ग्रेट, गुरु जी आ गया गुरु जी की जय हो, जय हो। गार्डन हो गया एकदम। बोलते हैं अपलाइन की जय हो महागुरु जी की जय हो, जय हो महागुरु जी की जय हो। थैंक यू सर। ऐसी कृपा बरसती रहे Thank you, गुरुदेव। सॉलिड। जय हो गुरु जी की जय हो। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है। सुनील सर ने इतना शानदार जो है